सभी के भीतर बैठे परमात्मा को नमन। धृतराष्ट्र की घोर महत्वाकांक्षा का प्रतिरूप धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को बनाया था। उसकी समस्त महत्वाकांक्षा को वो दुर्योधन के माध्यम से पूरा कर लेना चाहता था। ऐसा महाभारत में बार बार उल्लेखित भी किया गया है। इसलिए धृतराष्ट्र के कारण ही यह घोर महाभारत युद्ध हुआ और अनेक वीरों का नाश हुआ। इसलिए अति महत्वाकांक्षा का भी दुखदाई होती है। मध्यम मार्ग ही अपनाना चाहिए। जो चीजें लगातार बदल रही है उनके सत्य को जाना नहीं जा सकता है। शंकराचार्य ने उसे मिथ्या कहा है। जो स्थिर है उसी के सत्य को हम जान सकते हैं, बाकी सब मिथ्या है। उसी को माया कहा गया है और शंकराचार्य उसे मिथ्या कहते हैं। वह झूठ भी नहीं है, लेकिन वह जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, वो लगातार बदल रहा है। इसलिए शंकराचार्य इसे माया भी कहते हैं और मिथ्या भी कहते हैं। उसके सत्य को जानकर कोई भी सार नहीं है। आप जान रहे हैं तब भी वह बदल रही है और जानना शुरू किया तब भी वह बदल ही रही है। जान चुके होंगे तब भी वह काफ़ी हद तक बदल चुकी होगी। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप अपना ब्लड टेस्ट कराते हो, रिपोर्ट आती है तब तक आपके ब्लड की दशा बदल जाती है, संरचना बदल चुकी है। आपका इलाज उस पुरानी रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है। आप अभी जैसे हैं उसका इलाज नहीं हो रहा है, वैसे ही कण प्रतिक्षण बदल रहा है। आप उसके सत्य को अब जान नहीं सकते हो। आप जब उसे ऑब्जर्व करते हो तो उसकी दशा बदल जाती है। यही द्विस्लिट प्रयोग प्रदर्शित करता है। आप ऑब्जर्व करोगे तो वह कण अपने कण रूप में प्रदर्शित होगा, नहीं देखोगे तो वह तरंग रूप में प्रदर्शित हो जाएगा और बहु प्रिंट के रूप में पर्दे पर प्राप्त होगा। अर्थात वह कण के रूप में प्रदर्शित होने के लिए सभी संभव दिशाओं अर्थात मार्गों का चयन करेगा और अपनी छाप छोड़ेगा। यही माया है जो लगातार बदल रही है, अपने विनाश या निर्माण की ओर बढ़ रही है, विकास की ओर बढ़ रही है लगातार। यही कंपन वाइब्रेशन है, माया है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या है, ऐसा शंकराचार्य कहते हैं। इसे क्वांटम थ्योरी में सुपरपोजिशन कहा गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन अप डाउन के रूप में प्रदर्शित करता है। इसलिए विज्ञान बदलता रहता है। आज वह क्या कह रहा है, कल क्या कहेगा, उसके सत्य को लगातार बदलता हुआ हम मान सकते हैं। क्योंकि विज्ञान जो कल ढूंढा था उसको गलत साबित कर सकता है और आज जो बता रहा है उसको सही साबित करने का प्रयास करता है। इसलिए पुरानी थ्योरियां गलत साबित होती है और नई थ्योरी आती रहती है। आइंस्टीन ने न्यूटन के सिद्धांतों को, नियमों को गलत साबित करने का प्रयास किया और अपनी अलग ही रिलेटिविटी, सुपर रिलेटिविटी थ्योरी